पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का क्या होगा अगला कार्ड। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत सरबराही इजलास आज होगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर हिकमत अमली तय होगी। फैसल वावडा की छोड़ी गई सीट पर मुतफिका उम्मीदवार लाने का फैसला होगा। लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर हुकूमती लाहे अमल तैयार होगा। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को गाइडलाइंस देंगे। इमरान खान ने महंगाई पर भी इजलास तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ आमदन से ज़ायद साज़ात इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब का मरियम को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मरियम नवाज ड्राइवर में 200 एकड़ अराजी की बेनामीदार है। मरियम नवाज के नाम पर सुंदर में 109 एकड़ जमीन खरीदी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जमानत मंजूर कर ली। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब। पाकिस्तानी खवातीन ने कौम के वक़ार में बेपनाह हिस्सा डाला। खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। आर्मी चीफ का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खवातीन कोरोना के खिलाफ जंग में भी फ्रंट लाइन पर हैं, हमारे बेपनाह एहतराम की मुस्तहक हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में खवातीन ने रोशन किरदार अदा किया। मुआशरे को मुहज़्ज़ब और रोशन ख्याल बनाने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना लाजिम है। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके स्पलंजी में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द एक मकान में छिपे हुए थे। बड़ी तकरीबी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी कार्रवाइयां। 4 दहशतगर्द हलाक। जुड़वा शहरों में 3 घंटे में फायरिंग के 2 वाकयात। 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। इस्लामाबाद G13 नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। रावलपिंडी कचहरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद। मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। सिंध हाई कोर्ट में इनलैंड रेवेन्यू अफसर को 7 साल से तरक्की ना देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद के मुताल्लिका थाने के SHO को तामील करवाने का हुक्म। पीसीबी हेडक्वार्टर में भी एक मुलाजिम कोरोना का शिकार। मुलाजिमीन के घरों से काम करने की हिदायत। PSL में कोरोना फैलने पर चेयरमैन PCB एहसान मानी की जेर सदारत वर्चुअल इजलास आज होगा। PCB हुकाम के अलावा टीम मालिकान भी शिरकत करेंगे। इवेंट के बाकी मैचेस मई जून में कराने पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 22 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,227 हो गई। 24 घंटों में 1,592 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.63% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 हो गई। NA-75 डस का ज़िमनी इलेक्शन। PTI उम्मीदवार असजद मलही ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर जल्द समात की दरख्वास्त दायर कर दी। मामला अहम नौयत का है। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को री पोल का हुक्म दे रखा है। अपील पर 10 मार्च को समात की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल मुल्तान तौंसा शरीफ और डेरा गाजी खान का दौरा। फराइज से गफलत बरतने पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान को ओहदे से हटा दिया। उस्मान बुज़दार का हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा का भी दौरा। मरीजों की शिकायत पर MS अस्पताल को मुअत्तल कर दिया। नाअहली का खतरा। फैसल वावडा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। फैसल वावडा की दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर।
फैसल वावडा दोहरी शहरियत में इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट में अगवा और गुमशुदा बच्चों की अदम बाजियाबी के केस की समाअत। 2 बच्चियां बाजियाब करवा लीं, एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार किया। एडिशनल IG का अदालत में बयान। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बच्चियां ऐसे ही तो अगवा नहीं हो रहीं, कोई तो मुनज़्ज़िम गिरोह पीछे काम कर रहा होगा। बच्चों की बाजियाबी के लिए JRTs बनाने का हुक्म। सिंध रेंजर्स की कस्टम हुकाम के हमरा कार्रवाई। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर 3 करोड़ 59 लाख रुपए की नॉन कस्टम पेड अशिया जब्त कर ली गई। जब्त स्मगल शुदा सामान में कपड़ा, टायर्स, ऑटो पार्ट शामिल। नॉन कस्टम पेड सामान में कंप्यूटर और मोबाइल फोन के पुर्जाजात भी शामिल है। बरामद शुदा सामान कस्टम के हुक्काम के सुपुर्द। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की तुर्की में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़यादत अमन कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को ख़त, अमन कॉन्फ्रेंस पर जोर। कॉन्फ्रेंस का मकसद तालिबान के साथ मिलकर अफगान हुकूमत तश्कील देना, तशद्दुद में कमी और जंग बंदी पर अमल है। अमरीकी फ़ौज को भी 1 मई तक अफगानिस्तान से निकालने पर गौर। शाही खानदान से इस कदर नाखुश थी कि जीना नहीं चाहती थी। मेरी किरदार कुशी की गई। शाही खानदान का हिस्सा बनने के बाद खामोश करवा दिया गया। शाही खानदान ने मुश्किल वक्त में जहनी सुकून के लिए मेरी मदद नहीं की। शाही खानदान से मुतल्लिक तसव्वुर और हकीकत में बहुत फ़र्क है। मेगन मर्कल का ओपरा विन्फ्री को तहलका खेज इंटरव्यू। शहजादा हैरी ने कहा कि माँ शहजादी डायना की तकलीफ का सोचकर दिल तड़पता है। मैं और मेगन एक दूसरे के साथ हैं, जबकि डायना इस तमाम सूरत हाल में तन्हा थी। ख्यालात, जज्बात और एहसासात से सहर तारी कर देने वाले उर्दू के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का आज यौम पैदाइश। बेमिसाल शायर ने लातादाद गज़लें और फिल्मी गीत भी लिखे। अस्सलाम वालेकुम। GNN के न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल। मैं हूँ रामीन सैयद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हिफ्ज़ इम्तियाज़ भी। बुलेटिन में सबसे पहले ये सवाल कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का क्या होगा अगला कार्ड। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास आज होगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर हिकमत अमली तय होगी। फैसल वावडा की छोड़ी सीट पर मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाने का फैसला भी होगा। इस बारे में तफसील लेंगे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, मज़ीद क्या एजेंडा होगा इजलास का? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास जो है मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद की निजी होटल में होगा। इजलास में जो है मुल्क की मजमूई सियासत और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुतालिक जो है तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ जो है जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में जो है वज़ीर आज़म के समाज से वोट हासिल करने के बाद सूरत का जायजा लिया जाएगा। जबकि पंजाब में तहरीक आलम एतमाद से मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो है सरबराही इजलास में जो है बाकी जो कायदीन को जो है वो उसके मुताबिक ब्रीफिंग भी देंगे। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि पहले जो है पंजाब में जो है वो तहरीक एतमाद से मुतालिक जो PDM का मशावरत हुई, जिसके बाद जो है वहाँ तहरीक एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है। लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी हिकमत अमली तय की जाएगी। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।